किसान भाइयों, क्या आपकी गेहूं की फसल में 100% बालियां निकल चुकी हैं और अब बालियों में दाने का भराव हो रहा है? अगर आपकी गेहूं की फसल में 100% बालियां निकल चुकी हैं तो साथियों, इस अवस्था पर आप लोगों को अपनी फसल में इस खाद का प्रयोग जरूर से करना चाहिए। गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद यदि आप इस खाद का प्रयोग करेंगे किसान साथियों, तो आपकी गेहूं की फसल की जो पैदावार है वो प्रति एकड़ कम से कम साथियों 3 से लेकर के 4 क्विंटल तक बढ़ने वाली है। वह कौन सी खाद है साथियों, कितनी मात्रा में आप लोगों को प्रयोग करना है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट हम आपसे और करना चाहते हैं, आपके लिए हमने अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनवाया है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं किसान साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल में 100% दाने का भराव हो चुका होता है, बालियाँ निकल चुकी होती हैं, इस अवस्था पर भी हमारी गेहूं की फसल को कुछ खास चुनिंदा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि उन पोषक तत्वों की पूर्ति हम इस अवस्था पर कर देते हैं किसान साथियों, तो हमारी जो गेहूं की फसल है उसकी पैदावार हमें बम्पर रूप से मिलती है। लेकिन इसमें से लगभग 70 से 80% किसान भाई ऐसे हैं जो इस अवस्था पर गलती कर देते हैं, जबकि उनकी फसल में 100% बालियाँ निकल चुकी होती हैं, वह इस अवस्था पर इस खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसके चलते किसान भाई उनकी जो पैदावार है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस खाद की खासियत और विशेषताओं के बारे में। इसे डालने के बाद हमें कौन कौन से फायदे गेहूं की फसल में देखने को मिलेंगे, इनका नाम मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। किसान साथियों, इस खास खाद का यदि आप गेहूं की फसल में प्रयोग करेंगे तो आपकी गेहूं की बालियां स्वस्थ रहेंगी। बालियों में किसान साथियों 100% दाने का भरा होगा। अक्सर आपने देखा होगा किसान साथियों कि कुछ किसान साथियों की गेहूं के खेत हैं उसमें कुछ बालियां खाली रह जाती हैं, लेकिन साथियों इस खाद को यदि आप डालेंगे तो आपके गेहूं के खेत में एक भी बालियां खाली नहीं रहेंगी, सभी बालियों में साथियों 100% दाने का भरा होगा। अब जो दाने की क्वालिटी होगी किसान साथियों वो भी नंबर 1 होगी। दाने आपके साथियों मोटे, सुंदर, चमकदार और वजनदार होंगे। और इसके साथ साथ यह किसान साथियों बालियों में जो दाने की संख्या है उसको भी यह बढ़ा देगा। आपकी जो गेहूं की फसल की होगी किसान साथियों वो एक सार पकेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों अन्य भी कई सारे फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फाइनली यदि इस खाद के नाम के बारे में बात करें तो इस खाद का नाम है किसान साथियों पोटाश। जी हाँ दोस्तों, जब गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी होती हैं, बालियों में दाने का भराव हो रहा होता है, इस अवस्था पर हमारे गेहूं के पौधे के पैदावार बढ़ाने के लिए हमें पोटाश का प्रयोग जरूर करना चाहिए। पोटाश डालने से किसान साथियों हमारी जो गेहूं की फसल है ना उसकी पैदावार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। पोटाश पौधों से साथियों तनाव और बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा देता है। दोस्तों पत्तियों से बना जो भोजन है उसे बालियों में ट्रांसफ़र करके जो है साथियों एक अहम भूमिका निभाता है। ये हमारे दाने की क्वालिटी को नंबर 1 बनाता है और इसके साथ जो किसान भाई हमारी पैदावार है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर देता है। और हमारे गेहूं के पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पोटाश वृद्धि करवाता है, जिससे कि यदि छोटे मोटे रोगों का भी अटैक होता है तो हमारा पौधा उसे सहन कर जाता है। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा पोटाश डालने का मिलता है वह किसान साथियों की हमारे तने को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर देता है। तना हमारा मजबूत रहता है तो हमारी जो गेहूं की फसल है साथियों हमें उसमें जो गिरने की संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को कम मिलती है। तो आप भी पोटाश का प्रयोग जरूर करें। अब यदि पोटाश की मात्रा के बारे में बात करें तो गेहूं की फसल में दाने भराव के समय आपको जिस पोटाश का प्रयोग करना है वो है NPK 0050 का 100% वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है यह। इसको आपको 1 किलोग्राम प्रति कड़ के हिसाब से लेना है। अगर आप चाहें किसान साथियों तो इसमें आप 150 ग्राम प्रति कड़ के हिसाब से साथियों चिलेटेड जिंक को नहीं मिला सकते हैं, 100 ग्राम भी मिला सकते हैं तब भी अच्छी बात है। या फिर आप बोरॉन नहीं ला सकते हैं 200 ग्राम प्रति कड़। इसको आपको 100 से 150 लीटर पानी में घोल बना करके शाम के समय स्प्रे कर देना है। इसका जो रिजल्ट है किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल में वो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। आपकी गेहूं की फसल की जो उत्पादन है साथियों वो इस साल आपको सबसे बढ़िया देखने को मिलेगी। साथियों अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, एक शानदार रिजल्ट चाहिए तो मैं कॉम्बिनेशन आपको बता दे रहा हूँ, फिर से आप इसको नोट कर लीजिए और इसी को उपयोग करिए। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको लेना होगा साथियों जो हमारा NPK 0050 आता है 100% वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, प्लस इसके साथ हमें लेना होगा 150 ग्राम प्रति एकड़ बोरॉन जो हमारा आता है 20% वाला। इन दोनों को आपस में घोल करके साथियों फिर अपने खेतों में 120 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। यदि हम इतना कर देते हैं तो 100% छोटे के साथ कहता हूँ कि आपको साथियों अच्छा उत्पादन दे मिलेगा। बालियों में अधिक से अधिक दाने का भरा होगा, चमकदार दाने आएंगे, इसके साथ साथ एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा।
तो किसान साथियों, काफ़ी सारे किसान भाई जो हैं, जब बालियाँ निकल जाती हैं तो खेत को निरीक्षण करना बंद कर देते हैं, पर ऐसी गलती हमें बोल करके भी नहीं करनी। हमें समय समय पर खेतों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। इसके अलावा साथियों, जो हमें ज़रूरत हो पौधे में उसे देना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिले साथियों। इसके अलावा साथियों, ध्यान दें कि गेहूं की फसल में जो है लास्ट पानी अच्छे समय पर दें, जिससे कि पौधे गिरने की समस्या ना हो, और हल्का पानी दौड़ाएं, जिससे कि साथियों ज़्यादा भराव भी ना हो। तो साथियों, यह थी गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद सावधानी, और इसके साथ साथ जानकारी कि क्या क्या आपको इस पर करना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।